हम लोग देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस महाराष्ट्र। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी वीडियो रहेगी, मतलब कि छोटी वीडियो रहेगी लेकिन बड़ी बात रहेगी। ठीक है, आते हैं बेटा इसमें हमने। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब भी मतलब अपलोड करती हैं वीडियो तो आप लोग की याद आती रहती है। और आप लोग क्या करें, अगर नए बच्चे हैं तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है कि अगर फ्यूचर में कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिल जाए, आपको ढूंढने को। ठीक है, तो मैन मेड अगर देखा जाए तो मैन मेड मैटेरियल्स, यहाँ पे चैप्टर का नाम है मैन मेड मैटेरियल्स, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप पूछा है मेक अ लिस्ट आपके 20 डिफरेंट मैन मेड मैटेरियल्स प्रेजेंट इन योर होम, स्कूल एंड प्लेस अराउंड द, यानी कि आपको 20 ऐसे लिस्ट बनाना है जो आदमी के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया घर में, स्कूल में और आपके आस पड़ोस ना, इन सब का यहाँ पे आपका दिया गया है खुद ही इसमें ये बॉक्स में। ठीक है, वी यूज़ द वेरियस टाइप ऑफ द मटेरियल्स इन द डेली लाइफ, दोज मटेरियल्स आर मेड ऑफ द वेरियस मटेरियल्स लाइक द वुड, ग्लास, प्लास्टिक, थ्रेड, सॉइल, मेटल्स, रबर एक्सेट्रा। यानी कि देखो यहाँ पे बहुत टाइप्स के क्या होता है, हमारे मटेरियल्स के पदार्थ होते हैं जिसको डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। और ये मटेरियल्स किसके बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, कांच के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, धागा का, मिट्टी का और मेटल्स के बने होते हैं और रबर। ठीक है, आउट ऑफ दोज द, यहाँ पे देखा जाए उनके कारण वुड, रॉक्स एंड मिनरल्स, वाटर आर नेचर। और मतलब देखा जाए हमारे जो लकड़ी होती है, पत्थर होते हैं, खनिज होते हैं, पानी, ये हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, ह्यूमन परफॉर्म द रिसर्च ऑन द वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लाइफ। और यहाँ पे देखा जाए तो ये बता रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेटा कि जो मतलब कि ह्यूमंस होते हैं ना, क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं अलग अलग नेचुरल जो मटेरियल्स में लेबोरेटरी में। ठीक है, विथ द हेल्प ऑफ द वेरियस मटेरियल्स मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री। और इसकी सहायता से क्या होता है, अलग अलग मटेरियल्स क्या होते हैं, बनते हैं हमारे फैक्ट्री। सच मटेरियल्स कॉल द मैन मटेरियल्स। और इस तरह के मटेरियल्स को क्या कहा जाता है, मैन मेड मटेरियल्स ना, यानी कि मानव निर्मित कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड, थर्माकोल। जो ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, आर्टिफिशियल थ्रेड हो गए, ये हमारे कैसे थर्माकोल थे। आते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाया गया है। ये वाली पिक्चर आपको देखना है। सबसे नेम दिया गया यहाँ पे कि देखो प्लास्टिक से क्या क्या बना है यहाँ पे, तो बकेट बना है, फिर ये आपका मतलब कि कपड़ा धोने वाला बना है, मग बना है, झाड़ू बना है, सभी ये सारी चीज़ें, बर्तन बना है। ठीक है, यहाँ पे ढक्कन लीड बना है, ये बॉक्स वाला बना है, साबुन रखने के लिए टिफिन बनाया गया, ये प्लास्टिक के मटेरियल ना। और यहाँ पे वुडन चेयर्स बनेगा मैन मेड के द्वारा, नेम दिया गया तो वुडन चेयर, यानी कि आपका टेबल बन जाएगा। ठीक है, और ये लकड़ी से मिलता है, फोम से प्लास्टिक बनेगा। और ये भी ये जो प्लास्टिक है ये भी कैसे फोम है, ये भी प्लास्टिक है, यानी कि नेचुरल ना प्लास्टिक, यानी कि रबड़ हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, प्लास्टिक होता क्या है सबसे पहले। तो प्लास्टिक देखा जाए बेटा यहाँ पे, तो अ मैन मेड मटेरियल्स शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी एंड मेड ऑफ द of the organic polymers of the plastic. All the plastics not the same. Some are the linear while some are the circular. अगर देखा जाए इस मतलब कि जो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, कुछ उनके प्लास्टिक के प्रॉपर्टी पे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं प्लास्टिक में, और ये कुछ सभी प्लास्टिक क्या होते हैं, सेम नहीं होते, कुछ उसमें से लीनियर होता है, कुछ कैसे होता है, सर्कुलर होता है ना। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ द हीट प्लास्टिक। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हीट पे, प्लास्टिक कैन बी द क्लासिफाइड टू, जो मतलब कि हमारा प्लास्टिक है दो तरह से डिपेंड करता है, हीट और प्लास्टिक, और इसको कैटेगराइज किया है दो भागों। द प्लास्टिक अगर देखा जाए यहाँ पे तो बेटा द प्लास्टिक डैट कैन बी द मोल्डेड, जो मोल्ड किया जाए एज पर द आवर विशेष इज द कॉल द थर्मोप्लान, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार जिस प्लास्टिक को मोड़ा जा सकता है उसे कहा जाता है थर्मोप्लान। एग्जाम्पल देखा जाए पॉलीथीन में आप लेते हैं तो मोड़ सकते हैं, पीवीसी यानी कि यहाँ पर मोड़ सकते हैं। और ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, टॉय बनाने में। ठीक है, टॉय बनाने में, कोम बनाने में, प्लेट बनाने, बाउल बनाने में, इस तरह के जो होते हैं। अनदर प्लास्टिक इज सच दैट द वंस अ स्पेसिफिक शेप इज गिवन विद द हेल्प ऑफ द मोल्ड। और इस तरह से हम क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, शेप दे सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे इफ शेप कैन नॉट द चेंज इन द हीटिंग। उसके बाद देखो यहाँ पे इफ शेप कैन नॉट बी चेंज ऑन द हीटिंग इट इज़ कॉल्ड यहाँ पे एक मिनट, थर्मोसेट, जिसे मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्म करने के बाद गर्म कर सकते हैं, और गर्म करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, मोल्ड नहीं कर सकते हैं गर्म होने के बाद। ठीक है, मोल्ड नहीं होता, उसे हम क्या करते हैं, थर्मोसेट। इलास्टिक स्विच आपने देखा होगा ना, गर्म हो जाता है लेकिन मोल्ड नहीं होता।
कवरिंग ओवर द आपका हैंडल्स ऑफ द कुकर। कुकर भी आपका गर्म होता है, तो देखते हैं आप वो मोल्ड नहीं। ये सारी चीज़ें कैसे हो, थर्मोसेट। उसके बाद देखो यहाँ पे यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया, तो ये आपको कलेक्शन करना। यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं पढ़ा, ये यहाँ पे दिया गया थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या आता है, जिसे हम क्या करते हैं, गर्म होने पर भी मोल्ड नहीं कर। ये हमारा थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। जैसे में स्विच हो गया, ठीक, और कुकर के हैंडल्स हो गए, ये सारे प्लास्टिक के दिखाए गए सभी, ठीक है। हेलमेट हो गया, ये गर्म होने पर मोल्ड। और यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जैसे इस्त्री में लगाया जाता है आपका इस्त्री हो गया, कुकर्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, स्विच बनाने में, प्लग बनाने में यूज किया जाता है, वायर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, गर्म होने पर भी मोल्ड नहीं होते, यानी कि मेल्टिंग नहीं होता। मोल्ड का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग। जब मेल्टिंग नहीं होता उसको थर्मोप्लास्टिक आए। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं बेटा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक डज नॉट द कोरेटेड, प्लास्टिक इट डज नॉट द डिकम्पोज। और प्लास्टिक जो होता है कोरेटेड नहीं होता है, यानी ख़राब जल्दी नहीं होते हैं, और ये डिकम्पोज भी जल्दी नहीं होते। इट इज़ नॉट इजली अफेक्टेड बाय द ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी के द्वारा, मतलब कि अगर देखा जाए, ह्यूमिडिटी हो गया, हीट, रेन के द्वारा ये क्या होते हैं, आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते। आइटम ऑफ एनी कलर कैन बी द मेड फ्रॉम इट। और किसी भी, मतलब कि इसका कोई किसी भी कलर में आइटम आप बना सकते हो इससे। इट कैन बी द मोल्डेड इनटू द एनी शेप ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रॉपर्टी पे आप क्या करते हो, किसी भी मतलब की शेप में इसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। आप वायर को, मतलब कि जो रहता है ना, क्या करते हैं, स्टील का अगर स्पून लोगे ना, तो स्विच ऑन करोगे तो उसमें करंट आएगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है। एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, लोखंड हो गया, ठीक है, सिल्वर। लेकिन आप प्लास्टिक से लोगे, कंघी लोगे या प्लास्टिक का स्टिक लोगे ना, जब उसको क्या करते, स्विच ऑफ करते तो उसमें करंट नहीं है, यानी कि वो कैसा है, बैड कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैसा, बेइंग द लाइट इन द वेट, और वेट में हल्का होता है ये। इट इज़ वेरी इजी टू कैरी, और इसको मतलब बहुत आसानी से हम क्या करते हैं, कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंड यूजेस ऑफ द प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे पीवीसी देखेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये इससे क्या बनाया जाता है, हमें थर्मोप्लास्टिक बॉटल बनाया जाता है, रेनकोट, पाइप, ठीक है। और यहाँ पे हैंड बैग्स बनाए जाते हैं, शूज, इलेक्ट्रिसिटी कैंडल, इंसुलेटेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉय, है ना। और इसको क्या करते हैं, मोल्ड कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद यहाँ पे पॉलीस्टीरीन आता है। पीसी का मतलब थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के एप्लीकेशंस लाइक, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज का, गियर्स ऑफ द मशीन्स हो गए, खिलौने बना सकते हैं, टॉय, प्रोटेक्टिव कवरिंग द लाइक द कवर्स ऑफ द सीडी के और डीवीडी के जो कवर बनाए जाते हैं ना। उसके बाद देखा जाए बेटा इसमें नेक्स्ट पॉलीथीन क्या होता है, तो पॉलीथीन देखो ना, पॉलीएथिलीन ना पूछा, पीई का मतलब पॉलीथीन। मिल्क बैग, जिसमें आपका अमूल दूध आता है या दूध पैक करके, पैकेजिंग बैग्स, जिसमें आपका चिप्स होता है, कुरकुरे होते हैं। फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप, गार्डन की जो पाइप होते हैं उनको बनाए जाते हैं, पानी जिसमें से मतलब जाता है। उसके बाद प्रोपाइलिन होता है। और ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ द लाउड स्पीकर्स के, मतलब लाउड स्पीकर जो होते हैं उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं इससे। व्हीकल्स के पार्ट्स बनाते हैं, रोप बनाए जाते हैं, रस्सी बनाए जाते हैं, मैटर्स में चटाई बनाई जाती है, लेबोरेटरी में अप्रेंस किए जाते हैं, यानी कि लाइब्रेटरी या जो लाइब्रेरी होती है उसमें बनाया जाता है, लेबोरेटरी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, तो देखते हैं। थर्मोसेटिंग में अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बैके लाइट होता है। ये बैके लाइट का क्या, ये थर्मोसेटिंग क्या होता है ना, इसको मोल्ड नहीं हो पाएगा, ये मोल्ड नहीं होगा, ठीक है, हीट करने पर और यहाँ पे एनर्जी पाने पर, ठीक है। तो कम्बिनेट ऑफ द रेडियो के कम्बिनेट, टीवी का बनाया जाएगा, टेलीफोन का बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी स्विच में इसका यूज़ किया जाता है, टॉय बनाने में, कवरिंग ऑफ द ओवर हैंडल ऑफ द कुकर, कुकर का ब्लैक कलर का जो देखते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। फिर मेलामीन होता है, डोमेस्टिक यूजफुल होता है आइटम, जैसे लाइक कप आप बनाए जाते हैं, इसका सॉसर, अपने प्लेट देखा, प्लेट होता है, तस्तरी होते हैं, आपके घर में ट्रे रहा होगा। कुछ स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एयरलाइंस के बनाए जाते हैं, जैसे इंजन में भी इनका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में, साउंड में, इंसुलेटी में, कवरिंग सेक्टर है ना। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट है कि पॉलीयूरेथीन क्या होता है, तो इनको सर्फिंग किया जाता है बोर्ड में, इस छोटे छोटे जो बोट होते हैं, स्मॉल बोट। फिर फर्नीचर में इनका यूज किया जाता है, लकड़ी में। सीट इन द व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल की सीट में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलिस्टर जो होते हैं, फाइबर्स, ग्लास होते हैं, ये टोनर्स होते हैं ऑफ द लेजर के प्रिंट, और ये टेक्सटाइल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। ये थोड़ा सा यहाँ से ये भी करा देते हैं पूरा, चलो।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप रनिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी।